एक आदमी ने पूरे शरीर पर खाना पकाने वाला तेल लगा रखा था ताकि वो सीवर में घुस सके। उसके बगल में खड़े लोग उसे लगातार सलाह दे रहे थे, यहां तक कि उसका असिस्टेंट भी मदद कर रहा था। लेकिन वो आदमी काफी बड़ा था, इसलिए उसकी जगह एक लड़की को नीचे भेजा गया। आखिर ये लोग इस बदबूदार सीवर में जाने को लेकर इतने पागल क्यों हैं? अभी अभी एक बिना ब्रा पहने सुनहरे बालों वाली लड़की के शरीर से निकली खुशबू ने एक भिखारी को आकर्षित कर लिया। लड़की ने कोई विरोध नहीं किया तो वो भिखारी उसके शरीर को छूने लगा। लड़की डर के मारे जोर से चिल्लाई। तभी बाहर निकला एक आदमी सिर पर गोली लगने से मारा गया। आखिर हुआ क्या था? बार के अंदर बैठे लोग दरवाजे पर झुककर बाहर देखने लगे। जो सड़क कुछ देर पहले तक भीड़ भाड़ वाली थी, अब पूरी तरह से खाली हो गई थी। लोग अंदाजा लगाने लगे कि कहीं बाहर कोई स्नाइपर तो नहीं है। स्टाफ ने तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि ठीक उसी समय फोन में नेटवर्क ही नहीं था। अब जरा सोचिए, अगर पुलिस आने में देर करती तो जमीन पर पड़ा वो आदमी खून की कमी से मर सकता था। लेकिन एक नेक दिल लड़का सबकी बातों को अनसुना कर बाहर उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उसने चारों तरफ देखा और उस आदमी को होश में लाने की कोशिश करने लगा। अगर आप भी सोचते हैं कि ऐसे हालात में क्या करना सही होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाहर कोई स्नाइपर छिपा हुआ था। बार का दरवाजा खोलते ही मौत पक्की थी। सभी लोग दीवारों से चिपक कर बैठे रहे। कोई बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको उम्मीद थी कि जल्दी कोई उन्हें बचाने आएगा। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, जिससे किसी को कॉल नहीं किया जा सकता था। लेकिन यह कैफे एकदम शहर के सेंटर में था। इतनी बड़ी घटना जरूर न्यूज में आएगी। उन्होंने टीवी ऑन किया, मगर उस पर वही पुराने प्रोग्राम चल रहे थे। तभी एक बुजुर्ग औरत ने हैरान कर देने वाली बात देखी। अभी जो लाश दरवाजे के पास पड़ी थी, वो अचानक गायब हो गई थी। यहां तक कि जमीन पर एक भी खून का निशान नहीं बचा था। वाकई में अजीब। उसकी मां ने अजीब के लिए दरवाजा खोला और अजीब घर में घुस आया। इस अनजान डर ने बार में मौजूद हर इंसान के दिल में दहशत भर दी। गनीमत थी कि वो जगह एक बार थी, खाने पीने का सब सामान था। लोग अभी इंतजार कर सकते थे। अब उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया, कहीं सरकार कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रही। शायद वो देखना चाह रही है कि लोग क्राइसिस को कैसे हैंडल करते हैं। तभी दरवाजे के बाहर कुछ लोग दिखे, काले कपड़े पहने, ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए। उनके हाथों में फ्लेम थ्रोअर और सैनिटाइजिंग इक्विपमेंट थे। बार के अंदर लोग दरवाजा पीटते रहे, मगर बाहर खड़े वो लोग बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। सरकार ने सब कुछ अनदेखा कर दिया। लेकिन न्यूज में बताया गया कि वहां आग लगी थी और अब वो इलाका क्वारंटीन जोन बन चुका है। यकीन नहीं होता कि सरकार ने इस गोलीबारी की घटना को छुपाने के लिए यह सब बहाना बना डाला। इसी दौरान अचानक एक आदमी पीछे से बाहर निकला। उसने हाथ भी नहीं उठाया था कि तुरंत जमीन पर गिर गया, बिल्कुल बेहोश। और तभी एक मोटे आदमी के आने से पूरी घटना का सच सामने आ गया। वो आदमी एक सैनिक था जो अफ्रीका में किसी संक्रमित वायरस से संक्रमित हो गया था और वहां से भागकर यहां तक आ गया। पुलिस ने पूरा बार सील कर दिया ताकि वायरस का फैलाव न हो सके। अब बार के अंदर मौजूद हर इंसान पुलिस की शूटिंग लिस्ट में था। एक बड़े दाढ़ी वाले आदमी ने उस सैनिक का मोबाइल फोन देखा। अगर कोई एक खास कोना पकड़कर खड़ा हो तो वहां नेटवर्क मिल सकता था। उसने अपने दोस्त को कॉल किया मदद मांगने के लिए, लेकिन तभी बार का स्टाफ उसे ठीक से बोलते नहीं देख पाया और फोन छीनकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। दूसरी तरफ उसका दोस्त समझा कि ये कोई मजाक कर रहे हैं। उसने फोन काट दिया। अब उस जगह की दयालु महिला मालिक को लगा कि अगर वो मरे हुए सैनिक का फोन हाथ लगाएगी तो शायद वायरस उसे भी लग जाए। बाकी दो लोगों को भी उसकी बात सही लगी। तभी वहां मौजूद एक बूढ़ा पुलिस वाला अपनी बंदूक निकालकर सब पर तान देता है और उन्हें धमकी देता है कि मरे हुए शरीर को लेकर बेसमेंट तहखाने में चले जाएं और वहीं वायरस संक्रमित के साथ रहे। लोग साफ मना कर देते हैं, लेकिन जब देखा कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा, उसने पास ही पड़े मिट्टी उठाने वाले मशीन पर गोली चला दी,
डर के मारे सब उसके कहे अनुसार मरे हुए सैनिक को बेसमेंट में घसीट कर ले जाते हैं। शुरू में सब आपस में अपने मन की बातें शेयर करने लगते हैं, लेकिन एक मोटी औरत अब और नहीं सह पा रही थी। उसे लगने लगा कि उसे दम घुट रहा है। वो ऊपर चढ़कर दरवाजा पीटती है ताकि ऊपर वाले लोग उसे बाहर निकाल दें। इस चक्कर में वो बगल में रखी बियर की एक क्रेट को गिरा देती है। दाढ़ी वाला आदमी नोटिस करता है कि एक पूरी बियर की पेटी गिरने के बावजूद वहां पानी का कोई निशान नहीं है। वो नीचे से कार्टन हटाता है और नीचे एक सीवर नाली दिखाई देता है। एक भिखारी उस सीवर का ढक्कन खोलता है और एक तेज बदबू सीधा दिमाग तक पहुंचती है। वो आखिरी घूंट बियर पीता है और फिर बोतल बाहर फेंक देता है। अब सबको लगने लगता है कि शायद ये सीवर इतना गहरा नहीं होगा। अगर वो नीचे उतरते हैं तो शायद भाग निकलने की एक उम्मीद बन सकती है। नीचे हर तरह का कचरा भरा पड़ा था। कोई भी नीचे जाने को तैयार नहीं था, लेकिन भिखारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने ऊपर ढेर सारा सोयाबीन का तेल डाल लिया। देखने में तो बहुत चिकना लग रहा था, लेकिन जब उसका शरीर आधा अंदर गया तो वो मैनहोल में अटक गया। बगल में खड़े दाढ़ी वाले ने उसे पैर मारकर अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं जा पाया। उसने और ज्यादा तेल डाला, फिर भी बेकार। अब तो ऊपर आने की भी हालत नहीं रही, वो फंस चुका था। उसी वक्त ऊपर से लगातार गोलीबारी की आवाजें आने लगी। मेरी कमर। छोटे से मोटे लड़के ने कान लगाकर ऊपर की आवाजें सुनने की कोशिश की। गोलियों की आवाज और तेज होती जा रही थी। शांत रहो, बुरा हो गया। ऊपर मौजूद तीनों लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और यूं जो लोग बेसमेंट में फंसे हुए थे वो एक बड़ी मौत से गलती से बच गए। तभी ऊपर से सफेद धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं, जैसे कि कोई सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा हो। मोटी दीदी फिर से घबरा गई। अगर जल्द ही बाहर न निकले तो सब दम घुटने से मर जाएंगे। मुझे एक हाथ दो, ये बॉक्स नहीं। शुक्र है कि सबने मिलकर भिखारी को ऊपर खींच लिया। कम से कम अब वो दम घुटने से नहीं मरने वाले थे। ऊपर की आग अब भी जल रही थी। मोटी दीदी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जल गया। दोनों हथेलियां झुलस गईं। दाढ़ी वाले ने लोहे की छड़ से लोहे का दरवाजा खोला। जो दृश्य उसने देखा वो था पूरी तरह तबाह हुआ इलाका। कोई लाश नहीं थी, सिर्फ राख ही राख। वो धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर निकला, सांस तक रोककर। बाहर कुछ लोग अब भी सरकारी सीलिंग टेप लगा रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दाढ़ी वाले ने चुपके से बूढ़े पुलिस वाले की पिस्तौल उठा ली। अब चाहे उसका पिछवाड़ा आग से जल ही क्यों न गया हो, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटेगा। जब कानून बेबस हो तब हथियार ही सबसे सीधा रास्ता होता है। सुनहरे बालों वाली लड़की को भी पहले वाला मोबाइल मिल गया। उसने उसकी चैट हिस्ट्री चेक की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। उसने देखा कि वायरस का एक सीरम यानी वैक्सीन मौजूद है। सबने मिलकर उस मरे हुए आदमी की लाश को खंगाला, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। उधर भिखारी को बाथरूम में वो सीरम मिल गया। अब एक नई परेशानी खड़ी हो गई। बार के अंदर कुल 5 लोग जिंदा बचे थे, लेकिन सीरम की सिर्फ 4 खुराकें थीं, यानी एक इंसान को वैक्सीन नहीं मिलेगी। अब चारों लोग सोचने लगे कि कैसे बातों से या चालाकी से भिखारी से वो वैक्सीन छीन लें। भिखारी, उसका स्वभाव तो अच्छा था, लेकिन डर ने उसके अंदर के सबसे अंधेरे रूप को सामने ला दिया। क्या गरीब होना ही मौत की सजा है? भिखारी ने सबकी नजरों से छुपकर एक वैक्सीन खुद को इंजेक्ट कर ली। अब तो मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया था। 4 लोग बचे थे, लेकिन वैक्सीन सिर्फ 3। अब सवाल यह था कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। इसी खींचतान में वैक्सीन नीचे गिर गई। मोटी दीदी ने चालाकी से नीचे उतरकर वैक्सीन उठाने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो वैक्सीन सीधा गटर में जा गिरी। अभी तो भिखारी जैसा पतला इंसान भी उस छेद से नहीं जा पाया था। अब सबकी उम्मीदें टिकी थीं सुनहरे बालों वाली लड़की पर। फिर पहले जैसा ही उसने अपने पूरे शरीर पर सोया तेल डाला। कई कोशिशों के बाद वो नीचे उतरने में सफल हो गई। उसने वैक्सीन ढूंढ ली, लेकिन अब उसने ऊपर आने से मना कर दिया। यहां तक कि दूसरों को वैक्सीन देने से भी इनकार कर दिया। उसने वैक्सीन को कहीं छिपा दिया। तभी देखा गया
बाहर कुछ लोग लाशें साफ कर रहे थे। वैक्सीन न देने पर बाकी लोगों ने गटर के छेद को बड़ा करना शुरू कर दिया ताकि सब भी नीचे आ सकें। काफी मेहनत के बाद सभी नीचे उतर गए। तभी दाढ़ी वाले ने गुस्से में आकर भिखारी को खींच लिया। दोनों के बीच पिस्तौल के लिए लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही देर बाद 2 गोलियों की आवाज आई। ऊपर जो चढ़कर आया वो था दाढ़ी वाला, मगर अब भी 3 वैक्सीन और 4 लोग। दाढ़ी वाला पागलपन की हद तक पहुंच गया। उसने पिस्तौल तान दी दुकान वाले पर। वो अब पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुका था, लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की के समझाने पर वो थोड़ा शांत हुआ। फिर सभी ने मिलकर अंधेरे में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। तभी दुकान वाला अचानक पानी में गिर गया। मोटी दीदी चिल्लाई कि वो डूब रहा है। दाढ़ी वाले ने पिस्तौल चलाई, लेकिन देखा कि मोटी दीदी खुद उसका सिर पानी में डुबो रही थी। असल में मोटी दीदी खुद उसे मारना चाहती थी। पकड़े जाने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वो जान गई कि अब उसका कोई समाधान नहीं है। पिस्तौल उठाकर एक कोने में चली गई और फिर जैसे ही बाकी लोगों ने वैक्सीन बांट ली, दुकान वाले के सिर पर किसी ने डंडा मार दिया। वो मर गया। भिखारी जो सबको मरा लगा था, वो अब भी जिंदा था। हालत बिगड़ती देख दाढ़ी वाला और सुनहरी लड़की भागे। उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी जो शायद आजादी का रास्ता थी। दाढ़ी वाला बोला, तू पहले जा, मैं पीछे आ रहा हूं। लेकिन तभी भिखारी भी पीछा करते हुए पहुंच गया। सुनहरी लड़की ने जल्दी में चढ़ते हुए वैक्सीन गिरा दी। भिखारी ऊपर पहुंच गया। दाढ़ी वाले ने लड़की को ऊपर चढ़ाया और खुद भिखारी के साथ नीचे गिर पड़ा। दोनों की मौत हो गई। सुनहरी लड़की गटर से बाहर आई। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। पुलिस अब भी वहां मौजूद थी, जगह सील कर रखी थी। वो जो बच गई थी अब उसी जानी पहचानी सड़क पर लौट रही थी। शहर अब भी उतना ही रोशन था। गाड़ियां चल रही थीं, लोग भाग दौड़ में थे, लेकिन अब वो गर्माहट कहीं नहीं बची थी, बल्कि हर चीज में अजीब सी दूरी और डर महसूस हो रहा था। वो जैसे ही एक दुकान के शोकेस के सामने से गुजरी, टीवी पर वही न्यूज एंकर आ रही थी। ठीक वैसी ही आवाज में कहा गया, इस आग में कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हर कोई अच्छे कपड़े पहने था, लेकिन अंदर से सब गंदे थे। हम सब चूहे हैं, कहानी यहीं खत्म होती है। और जाते जाते एक बात याद दिला दूं, तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सिर्फ एक क्लिक ही तो करना होता है। इतना सस्पेंस झेल लिया, अब सस्पेंस मत रखो, क्लिक कर दो। चैनल को जिंदा रखना है।